राम राम सभी साथियों को। तो साथियों देखिए, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। आप भी कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूँ। और हमारे सपने इतने बड़े बड़े होते हैं कि मान लीजिए हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है, कोई फ्लैट लिया हो हमने और कोठी बनी हुई हो, उसमें आराम से रहते हैं, रहें हम, उसमें नौकर हों चाकर हों, ये बातें सभी सोचते हैं, ठीक है ना। ये सपना सभी लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालने की सोचते हैं कि हम इसके बीच से निकल जाएं और शॉर्टकट है जो उस पे चलते, मान लीजिए शॉर्टकट पे चलते रहें और बहुत सा पैसा कमा लें। दोस्तों जो चीज़ अपनी मेहनत की है ना, वो आप ज़बरदस्ती ले सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपके मेहनत की नहीं है उसको आप ज़बरदस्ती कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्ती पैसा नहीं लिया जाता। पैसा अगर आपने कहीं मेहनत की है ना, तो आप उसका कॉलर पकड़ के भी पैसे ले सकते हो कि भाई मैंने मेहनत की है, इसके पैसे दे, ठीक है ना। लेकिन जो शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट में आप किसी को नहीं पकड़ सकते हो कि ला भाई मेरे पैसे दे, ठीक है ना। तो ये किस्मत की बात होती है कि आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। मेहनत करी हुई है तो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट से जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, आप उस पर रिस्क पे होगे, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। वैसे तो 99% वो रास्ता खाली ही होता है, वो एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि एक अंधी गली में वो रास्ता जाता है, ठीक है, और उस अंधी गली में आप लोग चल देते हो, ठीक है। आप उसमें चलते रहते हो चलते रहते हो चलते रहते, लेकिन उसमें आपको दिखाई कुछ नहीं देता, बस आप उसमें हाथ पैर अपने मारते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता उसमें, ठीक है ना। तो जब वो अंधी गली है तो उसमें आप जा ही क्यों रहे हो? उस अंधी गली में मत जाइए। मैं आप सभी से कहूँगा कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। शॉर्टकट मत लीजिए, आप अपनी मेहनत से कमाइए। जो भी आप जितनी भी मेहनत, अब मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर ही लगा लीजिए आप। मैंने दोस्तों बहुत ऐसा ऐसा टाइम देखा है, ऐसा टाइम देखा ना आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम एक टाइम खा लेते थे दोस्तों, तो दूसरे टाइम का पता नहीं होता था कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलो दूसरे टाइम भी मिल गई तो रात का पता नहीं होता था कि पानी पी के सोना पड़ेगा या खाने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा टाइम हमने देखा है। तो स्कूल में भी जाते थे तो बैग जो होता था हमारे पास वो पुराना होता था, किसी का फटा पुराना बैग ले लिया या उठा लिया, ठीक है, जैसे बाहर पड़ा होता है, कहीं दिख गया कि यार ये बैग है, उसको मैं घर ले आता था, उसको सील कर फिर मैं स्कूल जाता था दोस्तों, ठीक है। और जब जूतों की बारी आती थी, सभी जितने मेरे साथ के थे वो अच्छे अच्छे जूते डालते थे, अच्छे अच्छे कपड़े डालते थे। मेरे पास दोस्तों वही पैंट कमीज था एक स्कूल का, जिसको पहन के मैं शादी में भी जाता था और स्कूल में भी जाता था। अब आप सोच सकते हो, जब कपड़े खरीदने के पैसे ना हो, शादी में आज तो हम अपने बच्चों के लिए लाइन लगा देते हैं 10-10 जोड़ी की, ठीक है ना। लेकिन एक हमारा टाइम था जब हम ये सोचते थे दूसरा कपड़ा लेने से पहले कि यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे दूसरा कपड़ा लेने के लिए। आज तो हम अपने बच्चों के लिए लाइन लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम हमारी हैसियत ही नहीं थी इतनी कि हम शादी में जाने के लिए कोई नया कपड़ा ले, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइम देखा है दोस्तों कि कुछ तो बातें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कई लोग कहेंगे कि आपने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था, आप गलत रास्ते पे गए। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि एक अंधी गली, तो मैं भी उस अंधी गली में जाकर वापिस आया हूँ दोस्तों, ठीक है। कम से कम 18 साल मैं उस अंधी गली में भटका हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा क्या मेरे हाथ? आप जानना चाहोगे? मेरे हाथ लगी 3 बार जेल, ठीक है, 3 बार मैं जेल काट के आया हूँ दोस्तों, ठीक है, 3 बार जेल काटी है और 4 तकरीबन 3-4 मुकदमे मेरे ऊपर चले हैं। अभी मैं सभी मुकदमों से फ्री हूँ, किसी में भी मुझे यानी कि जेल वगैरह नहीं हुई, लेकिन पहले कुछ दिन मुझे 1-1.5 महीना जेल में गुजारना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं उस अंधी गली में चला गया था, पैसे कमाने के शॉर्टकट में घुस गया था, ठीक है। तो पैसे कमाने का शॉर्टकट जो होता है दोस्तों, हमेशा आपको एक गलत रास्ते पे ले जाएगा, जिससे आप मान लीजिए और कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं छोड़ोगे, पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ोगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। ये राज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया हुआ है, ये जो प्रसाद होता है दोस्तों, इसको थोड़ा संभाल कर रखिए, इसको टाइम पे यूज़ कीजिए,
जब भी टाइम आए तभी इसको यूज कर लीजिए, वरना कुछ मत कीजिए, ठीक है ना। जब भी टाइम आए उस टाइम इसको उपयोग में लाइए आप, उससे पहले इसको मत छेड़िए, उससे पहले भूल ही जाइए कि शॉर्टकट कोई है। और जब भी आपको लगे कि हाँ ये काम हुआ है, उसके ऊपर अपना जो भी होता है, जिसको कहते हैं कि लोहा गर्म होता है ना, हथौड़ा उसके ऊपर मार दीजिए, ठीक है, तो आपका काम बनेगा। ये गुरु जी के ऐसे दिए हुए प्रसाद हैं जो आज तक कभी भी, यानी कि जिसको कहते हैं नाकामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ मेरे को दिया हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको देता हूँ। तो आगे भी अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो, आगे भी गुरु जी का प्रसाद पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपके लिए लाइफ टाइम कुछ लेकर आता हूँ। एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए लेकर आता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी वीडियो आए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और बस दोस्तों, यही बात आज मेरे को आपसे बोलनी थी, ठीक है। यही मुझे आपसे कहना था कि अंधा होकर मत चलिए, आंखें खोल कर चलिए। अगर अंधी गली में आप जा भी रहे हो, ठीक है, उस अंधेरी गली में जा भी रहे हो ना, तो उस अंधेरे को चीरिए, उस अंधेरे को चीर दीजिए, आंखें खोलिए, उस अंधेरे में आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार अंधेरा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, देगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगी।